दीक्षा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसका 8वां महीना चल रहा था। उस दिन दीक्षा को नाइट शिफ्ट जाना था। जब दीक्षा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी सास का कॉल आया और उन्होंने कहा, आज ऑफिस मत जाओ। आज ग्रहण की रात है और गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण की छाया भी बहुत बुरी मानी जाती है। कहते हैं इस वक्त काली शक्तियाँ जागृत होती है। दीक्षा ने उनकी बात मान ली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपना बैग उठाकर बाहर निकलती हुई बोली, ये सासू माँ भी ना पता नहीं कौन से अंधविश्वास में जीती है। अगर हम ये सब मानने लगे ना तो हो चुका हमारा काम। दीक्षा ने अपनी गाड़ी ली और ऑफिस की तरफ निकल गई। उसे पहले ही लेट हो गया था और इसीलिए उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और मेन रोड से नहीं होकर शॉर्टकट ले लिया, जिस सड़क से कोई और आता जाता ही नहीं था और रात के वक्त तो बिल्कुल ही नहीं। पहाड़ियों से होते हुए जो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था, दीक्षा को अकेले इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन समय बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था। अभी तक जो सड़कों पर रोशनी थी वो बिल्कुल अंधेरे में बदल चुकी थी। दीक्षा कुछ आगे गई तो उसके दोनों कानों में किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। दीक्षा ने अपनी कार रोकी और दोनों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? इस तरफ तो कोई नहीं रहता। अचानक दीक्षा की गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने सोचा उसे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी कार स्टार्ट की तो उसकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, बल्कि उसके बोनट पर से धुआं उठने लगा था। दीक्षा ने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे और अपना फोन निकाला और अपने पति अतुल को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा चलो खुद ही एक बार चेक कर लिया जाए कि आखिर हुआ क्या है। दीक्षा कार से उतरी और बोनट को खोलकर चेक करने की कोशिश करने लगी। उसे सब कुछ सही दिख रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर ये धुआं कहाँ से आया था? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और दीक्षा ने पीछे पलटकर देखा तो एक औरत थी जिसने घूंघट कर रखा था और वो पूरे काले लिबास में थी। इससे पहले दीक्षा कुछ कहती है, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। कौन हो तुम और कैसी मुसीबत? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम मंजरी है। मुझे नौकरी की लालच में शहर बुलाया गया था और यहाँ पर लाकर मुझे गलत जगह ले आया गया, जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो। अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे फिर से ले जाएंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? घर के काम कर लेती हो? उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया। इसे काम की जरूरत है और मुझे भी तो एक काम वाली चाहिए। हमारी पुरानी काम वाली तो बस कुछ ही दिनों में काम छोड़कर जा रही है। ऐसी कंडीशन में मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। दीक्षा के इतना कहते ही उसकी कार ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। पहले तो हैरानी हुई, फिर उसे लगा कि शायद उसने कार को स्टार्ट ही छोड़ा था, इस वजह से स्टार्ट हो गई होगी। दीक्षा को वहाँ पर काफी देर हो चुकी थी। उसने कार वापस घर की तरफ मोड़ ली, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी कि अब ऑफिस जाकर भी कोई फायदा नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो बॉस को मेल कर देगी। दीक्षा मंजरी को लेकर अपने घर आ चुकी थी। उसके पति अतुल ने जब देखा कि दीक्षा लौट आई है और उसके साथ एक औरत भी है, तो उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी लौट आई? और ये औरत कौन है? दीक्षा ने अतुल को सारी बातें बताईं और अतुल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है दीक्षा, तुम छुट्टी ले लो। तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मुझे भी अब ऐसे ही लगता है, और अब तो हमारे साथ मंजरी भी है, तो वो मेरा पूरा ध्यान रख लेगी। क्यों मंजरी? हाँ हाँ बिल्कुल। और मंजरी ने दीक्षा के पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही दीक्षा को अपने पेट में बहुत तेज हलचल महसूस होने लगी। अतुल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे रूम में ले चलो।
शायद रेस्ट की जरूरत है। मंजरी, तुम वहाँ रह सकती हो, वहाँ पर गद्दे भी रखे हैं। तुम भी जाकर सो जाओ, कल सुबह दीक्षा तुम्हें तुम्हारा काम बता देगी। कमरे में जाते ही अतुल दीक्षा से बोला, ये तुम इसे ले आई हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगती है। इसके कपड़े देखो, उसका बर्ताव देखो। किसी अजनबी को घर पर लाना, खासकर तुम्हारी ऐसी हालत में, मुझे सेफ नहीं लगता। नहीं अतुल, बेचारी अनाथ है, उसे सहारे की जरूरत है और हमें भी तो किसी को रखना ही था। दीक्षा के जाते ही मंजरी स्टोर रूम में जाने की बजाय हॉल के पास वाली खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई और ग्रहण में घिरे चांद को देखकर उसके होठों से निकला, मैंने अपना काम कर दिया है। बस बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा होगा और अहर्या की कुर्बानी से मैं 100 साल तक अमर रहूंगी। इतना कहकर मंजरी जोर जोर से हंसने लगी और पूरे घर की बिजली गुल हो गई और मंजरी के चेहरे पर से घूंघट उड़ा और मंजरी की एक तरफ का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ दिखा। अगली सुबह जब दीक्षा नहा धोकर तैयार हुई और घर के मंदिर में पूजा करने के लिए आई तो उसने देखा कि मंदिर में एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है और वो घबरा गई और उसने अतुल को आवाज लगाते हुए कहा, अतुल, अतुल, कहाँ हो तुम? अतुल आया और उसने पूछा, क्या हुआ? भगवान की मूर्ति कहाँ चली गई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यहीं पर तो है सारे भगवान। यहाँ कुछ नहीं है। तुम ठीक तो हो? कभी कभी ना इस हालत में लोगों को भ्रम होता है। हमारे गांव में कई औरतों को देखा है हमने जिन्हें गर्भावस्था के इस चरण में बहुत भ्रम होते हैं। तुम ठीक कह रही हो मंजरी। और दीक्षा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। चलो तुम चलकर रेस्ट करो, पूजा मैं कर लूँगा। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? उस पूरे दिन दीक्षा को तबीयत ठीक नहीं लगने की वजह से वो दिन भर रेस्ट कर रही थी। ये तो जैसे रोज का हो गया था। कभी आधी रात में दीक्षा को बच्चे के रोने की आवाज आती थी और वो उठकर बैठ जाती थी और कभी उसे अपने कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी और नजर भी आती थी। जब वो भगवान का नाम लेने की कोशिश करती थी तो उसके पेट में ऐसा दर्द होता था कि वो बेहाल हो जाती थी। दीक्षा जब अतुल को ये सब बताती है तो वो उसे उसका वहम कहकर टाल देता है, लेकिन अतुल को दीक्षा की मानसिक हालत ठीक नहीं लगती और अतुल को दीक्षा की बहुत फिक्र होने लगती है। इन सब चीजों को होते होते 6 दिन बीत चुके थे और अगले दिन अतुल परेशान सा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे दीक्षा की बहुत फिक्र हो रही थी। ऑफिस की एक सीनियर लेडी कॉलीग ने अतुल से पूछा और अतुल ने सारी बातें बताई कि दीक्षा के साथ क्या क्या हो रहा है। अतुल को लग रहा है कि दीक्षा को किसी डॉक्टर की जरूरत है और कॉलीग ने उसे बताया कि उसकी एक रिश्तेदार जो डॉक्टर तो नहीं है पर वो बहुत कुछ जानती है। अतुल चाहे तो डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन उन्हें दीक्षा की हालत मामूली नहीं लगती। वैसे भी दीक्षा 8वें महीने में है और इस वक्त औरतों पर ऊपरी साये का भी बहुत खतरा रहता है। वैसे तो अतुल इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन दीक्षा की हालत को देखते हुए कुछ भी करने को तैयार था। और शाम को दीक्षा को अतुल का कॉल आता है और वो कहता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। दीक्षा तैयार रहे, अतुल उसे बाहर ले जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। दीक्षा तैयार होकर सोफे पर अतुल का इंतजार करने लगी, लेकिन वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तभी उसको ऐसे लगा कि कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है और जैसे जैसे उसका हाथ चल रहा था, दीक्षा को तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वो दर्द के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी और उसने आंखें खोली तो उसके सामने बिखरे बाल और सफेद चेहरे वाली औरत बैठी थी जो उसके पेट पर अपना हाथ फेर रही थी। ये सब देखकर दीक्षा चीख पड़ी और उसके चीखते ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर के सोफे पर बैठी हुई है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। ये कैसा सपना था? अतुल नहीं आया अब तक। दीक्षा को प्यास लग रही थी तो उसने आवाज लगाई, मंजरी, कहाँ हो तुम? एक गिलास पानी दे दो। मंजरी पानी ले आई और उसने हमेशा की तरह घूंघट कर रखा था। दीक्षा ने पानी का गिलास लिया और मंजरी से बोली, तुम हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो?
माना कि गांव की प्रथा होती है कि बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं उठाना चाहिए, पर मेरे सामने तो तुम घूंघट उठा सकती हो। तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो? दीक्षा ने गौर किया कि मंजरी की आवाज दुख भरी लग रही थी और उसने इस बात पर गौर ना करते हुए कहा, हाँ, अपना घूंघट उठाओ। मंजरी ने एकदम अपना घूंघट उठाया और उसको देखकर उसके हाथ से गिलास छूट गया और वो चीख पड़ी, क्योंकि ये वही औरत थी जिसे दीक्षा ने अभी अभी अपने सपने में देखा था, जो उसके पेट पर हाथ फेर रही थी। आधा जला चेहरा। दीक्षा उठ खड़ी हुई और बोली, तुम तो मंजरी दीक्षा के पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, शैतान का बच्चा जो तेरे पेट में है, मैं उसे लेने आई हूँ। ये सुनकर दीक्षा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, शैतान का बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम मंजरी? लेकिन तभी दीक्षा को ध्यान में आया कि उसका पेट तो खाली है, वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। दीक्षा ने देखा कि उसका बच्चा कहीं गायब हो चुका था। दीक्षा घबराकर बोली, ये सब क्या है? कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? मेरा बच्चा कहाँ है? तभी उसके कान में छोटे से बच्चे की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी और उसे लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है। मंजरी ने अपने एक हाथ से एक तरफ इशारा करके दिखाया और दीक्षा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने घुटनों के बल चलता हुआ दीवार पर चल रहा है और उसकी नजर दीक्षा की तरफ थी। वो अजीब तरीके से हंस रहा था। ये देखकर दीक्षा चीख पड़ी और वहाँ से भागी। दीक्षा जिधर जाती उधर की खिड़की के दरवाजे बंद हो जाते। एकदम से मंजरी दीक्षा के सामने आ गई और बोली, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, कहीं भी नहीं। अब तुम सिर्फ एक जगह जा सकती हो, अंधेरे की दुनिया में जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है। दीक्षा हाथ जोड़ती हुई बोली, कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो चाहोगी मैं करूंगी। मैं अहर्या हूँ, रात की अंधकार, जिसे हर 100 साल के बाद आगे की 100 साल की जिंदगी के लिए ग्रहण की रात से 7वें दिन एक गर्भवती की कुर्बानी देनी पड़ती है और उसके बच्चे को शैतान के हवाले करना पड़ता है। तो मेरी मदद करने के लिए तुझे अपनी जान देनी होगी। तेरे बच्चे की रूह तो मैं पहले ही शैतान के हवाले कर चुकी हूँ। दीक्षा रोते हुए बोली, मैं ही क्यों? नहीं, छोड़ दो मुझे, क्योंकि तूने ग्रहण काल में मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है। तू मुझे हाथ पकड़कर अपने घर के भीतर लाई है। वक्त आ गया है। इतना कहकर उसने दीक्षा को पकड़ा और उसे घसीटते हुए छत की तरफ लेकर आगे बढ़ने लगी। दीक्षा चीखती रही और मंजरी उसे छत पर ले जाकर नीचे धक्का देती हुई बोली, अहर्या की कुर्बानी स्वीकार हो। दीक्षा को छत पर से धक्का देने के बाद अहर्या खुशी मना रही थी कि अब आने वाले 100 वर्षों के लिए वो अमर हो गई है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। इससे धक्का देने के बावजूद भी इसकी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? सोचते हुए जैसे ही उसने छत की मुंडेर से झांककर नीचे देखा तो दीक्षा हवा में उड़ रही थी। असंभव, कोई भी हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा कि ये हवा में कैसे रुकी हुई है। अहर्या भी छत की मुंडेर से नीचे कूद गई। दीक्षा के करीब आकर एक बार वो उसके आसपास घूमी, फिर हाथ उठाकर आसमान की ओर देखने लगी। बलि को स्वीकार करो शैतान, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। फिर ये अभी तक जिंदा क्यों है? इसे स्वीकार करो और मुझे शतायु होने का वरदान दो। अहर्या, अब तुम शैतान को कोई बलि नहीं चढ़ा सकती। इस धरती से तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। कहते हुए उस लेडी ने अपने हाथ ऊपर किए और अपने हाथों के इशारे से दीक्षा को धीरे धीरे नीचे ले आई। ये देख उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में हवा से जमीन पर आ गई। उसने देखा वहां पर अतुल, उसकी कलीग और एक महिला खड़ी थी। महिला साधारण से कपड़ों में खड़ी थी, बस उसके गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला थी जो उसे दूसरों से अलग बना रही थी। उसे देख वो महिला मुस्कुराने लगी। किसकी हिम्मत हुई मेरे काम के बीच आने की? क्या उसे मौत का डर नहीं है? हमें नहीं है मौत का डर। अब तू डर अपनी मौत से।
तेरा 100 वर्षों तक जीने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, दीक्षा को मरना ही होगा। कहते हुए उसने दीक्षा को दोबारा हवा में उछाल दिया, मगर जैसे ही दीक्षा जमीन पर गिरती उसके पहले ही उस लेडी ने उसे गिरने से रोक लिया। तुझे क्या लगा था कच्चे खिलाड़ी से पाला पड़ा है तेरा? मुझे तो कल ही तेरे इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए आज विशेष पूजा करके यहाँ आई हूँ। तूने दीक्षा और अतुल के बच्चे की आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया है, मगर मैं उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिला कर रहूंगी। उस लेडी की बात सुनकर अहल्या जोर जोर से हंसने लगी। मुझे रोककर तुझे लगता है तू शैतान से भी जीत जाएगी? वो बच्चा अब शैतान की संतान है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे ऊपर भी शैतान का हाथ है। इतने वर्षों से मैं शैतान की सेवा कर रही हूँ। तुझे अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। शैतान अमर रहे। कहते हुए अहल्या एक भयानक जानवर में बदल गई। उसकी तेज गुर्राहट से एक बार तो सब कांप गए। दीक्षा तो बेहोश थी। अतुल और उसके कलीग दोनों डरकर पीछे हटने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उस दिन दीक्षा की बात नहीं माननी चाहिए थी और उसे घर में आने नहीं देना चाहिए था। अतुल, तुम उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि उसने उस वक्त दीक्षा पर सम्मोहन किया था। किरकिर की आवाज वो मुंह से निकालते हुए आगे बढ़ी और उसने अतुल के कलीग की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी पकड़ में आने के बाद वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। उसने एक झटके में अतुल की कलीग का हाथ तोड़कर अलग कर दिया। उसने उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया और उसके हाथ को चबाने लगी। उसके मुंह पर बहता हुआ खून उसे और डरावना बना रहा था। वो उसकी लाश को लेकर वहां से तेजी से भाग गई। अतुल कभी बेहोश दीक्षा को देखता तो कभी अपनी कलीग के मरने का अफसोस करता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दीक्षा का सिर अपनी गोद में लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अतुल, मैं जितना सोच रही थी ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे रोकने के लिए हमें अष्टसिद्धि साधना करनी होगी। अष्टसिद्धि साधना? मगर कैसे? फिलहाल तो हमें दीक्षा को होश में लाने के बारे में सोचना है। इसे अंदर लेकर चलो। तुम्हें इसका विशिष्ट ध्यान रखना होगा। आज से ठीक 2 दिन बाद अष्टमी की रात को हम लोग एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। धरती, जल और अग्नि की ताकत को मिलाकर हम लोग एक विशेष हथियार का निर्माण करेंगे। फिर माँ कालिका के बीज मंत्र से एक अष्टकुंडीय महायज्ञ करके हम देवी की महाशक्ति का आवाहन करेंगे और फिर देवी के आशीर्वाद से ही हम उसका खात्मा कर पाएंगे। मगर इन 2 दिनों में हमें दीक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये अभिमंत्रित माला उसके गले से निकलनी नहीं चाहिए। अतुल दीक्षा को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। दीक्षा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसके पास ही कुर्सी पर अतुल उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा था। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया था। उनका बच्चा उनसे दूर चले गया तो दीक्षा उस हालत में बिस्तर पर थी। अतुल की आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर बाद दीक्षा बेहोशी में ही चीखने लगी। अतुल से शांत कराने की कोशिश कर रहा था, मगर दीक्षा खुद को ही नोचने लगी। इसी कारण उसके हाथ चेहरे पर निशान आ रहे थे। अतुल उसे ऐसा करने से रोकने लगा तो दीक्षा ने उसे धक्का दे दिया। तभी अतुल को किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह अपने कमरे की सीलिंग पर गई, जहां पर एक छोटा सा बच्चा उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही अतुल ने उसे देखा वो जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही गायब हो गया। पूरे 2 दिन तक अतुल के घर पर इस तरह की शैतानी हरकतें होती रही। बामुश्किल 2 दिनों के बाद दीक्षा को होश आया। अपने बच्चे को खोने के सदमे से दीक्षा बेहाल थी। अष्टमी की रात को अतुल दीक्षा को लेकर उस लेडी के घर पहुंचा। वहां पर पूजा की सारी तैयारियां की हुई थी। 8 हवन कुंड जल रहे थे। हर हवन कुंड के पास एक पंडित आहुति दे रहा था। अच्छा हुआ अतुल तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दीक्षा को इन हवन कुंड के बीच में बिठा दो। हम जैसे ही ये पूजा शुरू करेंगे, शैतान पूजा रोकने की पूरी कोशिश करेगा, मगर हमें इस पूजा को जारी रखना होगा। कुछ भी हो जाए, पूजा के बीच में से मत उठना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये पूजा खंडित हो जाएगी। उस लेडी की बात मानकर अतुल उनके करीब बैठकर
हवन कुंड में आहुति देने लगा। पूजा शुरू हुई। धूल भरी तेज हवा चलने लगी। सभी हैरान थे कि बंद कमरे में इतनी तेज हवा कहां से आ गई। तभी अतुल को अहरिया नजर आई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो कमरे का तापमान कम होने लगा। सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। ये सब शैतान की चाल है पूजा को रोकने के लिए। कोई भी एक पल के लिए भी पूजा मत रोकना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए उन्होंने हवन कुंड में ढेर सारी समाधि डाल दी ताकि अग्नि और तेजी से प्रज्वलित हो जाए। हवन कुंड की बढ़ती हुई आग से धीरे धीरे अहरिया का शरीर जलने लगा। छोड़ दो मुझे, ये अग्नि क्यों प्रज्वलित की है? मेरे पूरे शरीर में इस अग्नि के कारण जलन हो रही है। शैतान तुम्हारी पूजा कभी पूरी नहीं होने देगा। अभी तो पूजा की शुरुआत है। जब तक शैतान उस मासूम बच्चे की आत्मा को मुक्त नहीं कर देता, ये पूजा नहीं रुकेगी और तुम इसी तरह आग में जलती रहोगी। अपनी मुक्ति चाहती हो तो उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पर बुलाओ। नहीं, अब वो शैतान की संतान बन चुका है। वो शैतान की ताकत बढ़ाएगा। उसकी आत्मा का मुक्त होना संभव नहीं है। यदि उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी तो तुम भी इसी तरह यहाँ जलती रहोगी। कहते हुए उन्होंने हवन कुंड की आग और बढ़ा दी। कुछ देर के बाद अहरिया को उस आग की जलन सहन नहीं हो रही थी। रोक दो इसे, मैं बुलाती हूँ। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए तो एक छोटा सा बच्चा वहां आ गया। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी रोने लगता। अतुल, पहले हम इस बच्चे की आत्मा को मुक्त करेंगे। सभी पंडितों ने एक साथ प्रार्थना की और हवन कुंड में संविदा छोड़ने लगे। देखते ही देखते उस बच्चे की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। अब तुम्हारी मुक्ति की बारी है। तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। छल से ही तुमने दीक्षा को बचाया था, मगर अब और नहीं। तुम दोनों ही मेरे वापस लौटने का जरिया बनोगे। अहरिया लौट कर आएगी, वो वापस आएगी। ये कहते हुए वो काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। अतुल, तुम खुशनसीब हो कि सही समय पर तुमने अपनी पत्नी को अहरिया के चंगुल से बचा लिया। ये सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है, मगर मुझे अफसोस है कि दीक्षा को बचाते हुए हम लोग निशा जी को खो चुके हैं। होनी को कोई नहीं टाल सकता। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदा खुश रहो। अतुल और दीक्षा दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए। तब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। कुछ समय के बाद दीक्षा दोबारा उम्मीद से थी कि इस बार अतुल उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रख रहा है। समय बीतने पर जैसे ही दीक्षा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, अतुल उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दीक्षा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, मगर उसकी शक्ल देखकर सभी लोग हैरान थे। डॉक्टर ने जब उसे अतुल की गोदी में दिया तो अतुल के मुंह से चीख निकल गई और वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। वो कोई और नहीं, अहरिया ही थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था।